हेलो दोस्तों। फिजिक्स को इजी बनाना है तो फिजिक्स बाय शरीफ को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑन कर दो। अब कॉपी पेन निकालो और शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एरोडो का क्वेश्चन नंबर 1.1, जो कि आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मोटर बोर्ड, ठीक है, एक मोटर बोर्ड है जो डाउन स्ट्रीम जा रही है। डाउन स्ट्रीम का मतलब नदी की तरफ, जिस तरफ नदी का फ्लो है। तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो रिवर है, जो हमारी नदी है, उसका हमने फ्लो मान लिया इस तरफ है। अब अगर फ्लो है, बहाव है, तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो हम मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी है भैया? इसकी वेलोसिटी हमने यू मान ली। ठीक। एक मोटर बोर्ड है, तो हमने यहाँ पर एक रेड कलर का एक मोटर बोर्ड बना लेते हैं। ठीक है, ये अपने पास एक मोटर बोर्ड है। मोटर बोट कहाँ जा रहा है? क्वेश्चन में दे रखा है एज पर क्वेश्चन ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है। तो मान लेते हैं कि v वेलोसिटी से डाउन स्ट्रीम इस तरफ होगा। अगर हम फ्लो के साथ साथ जा रहे हैं, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम होता है। अगर हम फ्लो के अपोजिट आ रहे हैं, इसका मतलब अप स्ट्रीम होता है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि डाउन स्ट्रीम बोट जा रही है, और मान लिया, हमने अज्यूम कर लिया कि इसकी वेलोसिटी क्या है? v है। और पहले ही हम मान चुके हैं कि फ्लो की वेलोसिटी क्या है? u है। ठीक है। एक राफ्ट को ओवरकेम करता है। ओवरकेम का मतलब आप ऐसे समझ लो कि पीछे छोड़ता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है। ए पॉइंट पर एक राफ्ट को ये ओवरकेम करता है। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि राफ्ट क्या होता है ना? तो मैं समझाता हूँ राफ्ट क्या होता है। तो हमने एक ग्रीन कलर का बॉक्स टाइप का बना दिया राफ्ट। राफ्ट आप ऐसे समझो कि कोई ऐसा लकड़ी का टुकड़ा है या कोई पत्ता है जो नदी में पड़ा हुआ है, जो ऐसे ही फ्लो हो रहा है। मान लो हम इधर बोट पे बैठे हुए हैं और बगल में पत्ता है। ठीक है, हमारी स्पीड कुछ ना कुछ होगी क्योंकि हमारे पास मोटर बोट है। जबकि पत्ता की स्पीड वही होगी होगी जो फ्लो की होगी। तो हमको पता है इसकी स्पीड क्या रहने वाली है? इसकी स्पीड यू रहने वाली है। हमने कहा ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए पॉइंट पे ये ओवरकेम करता है, फिर 1 घंटे तक, 60 मिनट लेटर, तो 1 घंटे तक तो मोटर बोट सीधी जाएगी। हमने कहा ठीक है, 1 आवर तक मोटर बोट सीधी जाएगी। अच्छा, मोटर बोट की स्पीड कितनी होगी? क्योंकि v वेलोसिटी तो इसकी मोटर बोट की है, और u क्या है? यू फ्लो वेलोसिटी है। तो आपने पढ़ रखा है हाई स्कूल क्लासेस में, उससे पहले भी, कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाती है और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बहुत सिंपल एग्जांपल, जैसे आप पानी के बहाव की तरफ अगर आप तैरेंगे, तो आप तेज़ तैरेंगे ना, क्योंकि पानी का बहाव भी आपको दे ले जाएगा। लेकिन अगर आप उसके अपोजिट स्विम करेंगे, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही। फिर क्या बोला है कि ये टर्न बैक होता है, मतलब टर्न होता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ कहीं से ये टर्न बैक हो रहा होगा। इस पॉइंट को बी हम बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम बी बोल देते हैं। ठीक है, तो मोटर बोट यहाँ कहीं पे आ गई होगी। रेड कलर से वैसे दिखा देते हैं इसको। तो मोटर बोट आपकी यहाँ पे कहीं आ गई होगी। क्या राफ्ट आपका यहाँ रहेगा कि आगे आ जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, राफ्ट आगे आ जाएगा, क्योंकि ये पत्ता, ये लकड़ी का टुकड़ा नदी में पड़ा हुआ है, तो कुछ ना कुछ ये आगे आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि राफ्ट यहाँ कहीं पर आ गया होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक बार फिर से ए पॉइंट पर मिले थे राफ्ट और बोट, है ना? एक बार फिर से मिले, तो मान लेते हैं कि एक अगेन हम फिर से पॉइंट मान लेते हैं कि सी पॉइंट पर, डायग्राम को समझने के लिए, सी पॉइंट पर दोबारा ये मिल लें। सी पॉइंट पर ये दोबारा मिल लें। अच्छा, तब तक ये राफ्ट कितने किलोमीटर आगे चल चुका है? ये भी क्वेश्चन में गिवन है। कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर ए पॉइंट से आगे चल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बताइए कि स्पीड कितनी होगी? यहाँ पर स्पीड कितनी होगी? v माइनस यू। क्योंकि भाई ए से जब बी, तो हमारा डाउन स्ट्रीम है, और जब बी से सी आ रहे हैं, तो हमारा अप स्ट्रीम है। अप स्ट्रीम में अभी हमने आपको समझाया कि स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यहाँ स्पीड मोटर बोट की v माइनस यू होगी। यहाँ पे राफ्ट की स्पीड कितनी होगी? ऑब्वियस सी बात है, यू ही होगी, है ना? तो हमें निकालना क्या है? हमको निकालना है फ्लो वेलोसिटी, मतलब हमको यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझो, क्या ये बात सही है कि जितना टाइम राफ्ट को यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा, उतनी ही देर में ये बोट यहाँ से घूम के यहाँ आई होगी? ऑब्वियस सी बात है, तभी तो ये मिले होंगे। यहाँ मिलने का मतलब क्या है? जितनी देर में यहाँ से यहाँ आया होगा, उतनी ही देर में घूम के यहाँ से यहाँ गया होगा। तो इस लॉजिक का यूज़ करके इस क्वेश्चन का अप्रोच हमने बिल्ड किया। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा? तो हम लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय द राफ्ट फ्रॉम ए टू सी। ये टाइम जो होगा ना,
वही टाइम बोट को भी लगेगा पूरा चक्कर लगा। तो टाइम टेकन बाय द बोट फ्रॉम ए टू बी, है ना, प्लस कहाँ से कहाँ जा रहा है, बी से सी जा रहा है। ये बात हमें समझ में आ रही है। अच्छा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम अगर आपको लिखना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो हम कैसे लिखें, टाइम को लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो ए से सी टाइम लिखना है, तो कितनी डिस्टेंस है, 6 किलोमीटर्स। अच्छा, राफ्ट की स्पीड कितनी है, राफ्ट की स्पीड यू है, क्योंकि वही स्पीड है जो फ्लो की, है ना। अच्छा, ए से बी कितना टाइम लग रहा है, ए से बी हमको टाइम लग रहा है, देखो ए से बी जाने में जब तक ये मुड़ा नहीं तो इसको कितना टाइम लग रहा है, इसको लग रहा है 1 घंटा, इसको लग रहा है 1 घंटा। हमने कहा ये भी ठीक है। फिर हमको बताना है कि बी से सी कितना टाइम लगेगा, यानी कि मोटर बोट को यहाँ से यहाँ तक आने में, सी पॉइंट यही है हमारा, कितना टाइम लगेगा। तो अगर हमको ये पता चल जाए कि बी से सी कितना टाइम लगेगा तो अपना प्रॉब्लम थोड़ा सा आसान हो सकता है ना। तो हमको लिखना है कि बी से सी कितना टाइम लगेगा। तो हमको ये तो पता है कि बी से सी इसकी स्पीड कितनी है, तो अपॉन में क्या आता है, अपॉन में क्या है, अपॉन में स्पीड आती है। तो स्पीड तो हमें पता है v माइनस यू होगी। बात यह आ रही है कि बी से सी डिस्टेंस कितनी होगी, इसको हमें निकालना पड़ेगा, है ना। तो अगर आपको बी से सी चाहिए तो आप एक लॉजिक ये लगा सकते हैं कि अगर पूरी डिस्टेंस में से हम इसको माइनस कर दें, इसको, इस डिस्टेंस को, ये पूरी डिस्टेंस ए बी में से अगर हम क्या कर दें माइनस ए सी, तो हमें बी से मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ए बी होगा कितना, तो डिस्टेंस हम ए से बी निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। कितनी स्पीड है, स्पीड हमारी मोटर बोट की v प्लस यू है। कितना टाइम लगा इसको ए से बी जाने में, ए से बी जाने में लगा 1 घंटा। तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी हमारी v प्लस यू, और इसको किससे माइनस कर देंगे, 6 से, तो हमारी ये डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 6/u इज इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, v माइनस यू प्लस v+u -6, u से u कैंसिल हो जाएगा। 6/u इज इक्वल टू 2v-6 अपॉन v-u, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 6v-6u इज इक्वल टू 2vu-6u, यहाँ से 6u कैंसिल हो जाएगा, तो 6v किसके बराबर हो जाएगा, 2vu के, है ना। v से v कैंसिल हो गया, तो u कितना आ गया, 3 किलोमीटर पर आवर। तो यही हमें फाइंड आउट करना था कि हमारी फ्लो वेलोसिटी क्या होगी, है ना, बस।